पर राहुल गांधी जी जो बात करते हैं, मुझे लगता है जब उनके पार्टी वाले उनको सीरियसली नहीं लेते तो आप क्यों ले रहे हो? अभी मैं रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे का भी मैं मंत्री बना हूँ। और अभी उत्तराखंड में मैंने करीब उत्तर हिमाचल प्रदेश में 16 और उत्तराखंड में भी 16 रोप वे केबल कार को मान्यता दी है। और हम लोग सोच रहे हैं कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ऊपर में हवा में हम कैसे चले। तो बहुत सी योजना उसमें भी है जो धीरे धीरे पब्लिक, अभी बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन ला रहे हैं। मैं 16 तारीख को ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी को लॉन्च कर रहा हूँ, पायलट प्रोजेक्ट करके। तो ये देश में इतना बड़ा काम हुआ है कि अभी हमारा 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, और 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा। और हमने ये तय किया कि आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा तो हमको ये इंपोर्ट रोकना होगा, इससे पोल्यूशन होता है। आज दिल्ली वालों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि डीजल पेट्रोल के कारण क्या अवस्था बनी हुई है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। अब इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन मैंने लाया। अभी मैं एक कार्यक्रम में आया तो इलेक्ट्रिक की गाड़ी को टेस्ट करते हुए यहाँ आया। इतनी फास्ट स्पीड में गाड़ी चल रही थी। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदल गई है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑटोमोबाइल्स, अभी इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई। मैंने बजाज और टीवीएस की इलेक्ट्रिक बाइक को मैंने ही लॉन्च किया। अब हमने फ्लेक्स इंजन लाया है कि कोई पेट्रोल की जरूरत ही नहीं। पेट्रोल अभी हुंडई, टोयोटो और सुजुकी, उनकी 6 महीने में सब गाड़ी आएगी फ्लेक्स इंजन। 100% पेट्रोल डालो या 100% बायो इथेनॉल डालो। बायो इथेनॉल 62 रुपए का और पेट्रोल 110 रुपए का। तो हमारी ये स्कूटर, मोटरसाइकिल सब इसमें चलेगी जो किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल है। ये बात तो ऐसी कि मैंने कभी टोल समाप्त होगा ये नहीं कहा था। मैंने जो कहा था टोल नाके समाप्त हो जाएंगे। और उसके लिए भी हमने तैयारी की है कि जीपीएस सिस्टम के साथ आपके पास सैटेलाइट ये होगा और सैटेलाइट के साथ जीपीएस जुड़ा होगा। जहां से एंट्री करोगे वहां एंट्री होगी और जहां से निकलोगे उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। तो टोल नाके पर आपको कोई रोकेगा नहीं, जो आज पद्धति है। तो ये मेरी जीपीएस सिस्टम से लेकर ये टेक्नोलॉजी की बात मैंने की थी। आपकी शायद गलतफहमी इसलिए हुई कि कुछ लोगों को लगा कि मैं टोल माफ कर रहा हूँ, टोल समाप्त कर रहा हूँ। तो इसलिए ये जीपीएस सिस्टम टोल सिस्टम की बात है। अभी जो हमारा विशेष रूप से जो आज हमारी सिस्टम है फास्ट ट्रैक की, उसमें 97% लोग अब टोल ये इसमें देते हैं। 3% लोग बाकी हैं कि जो कैश पेमेंट करते हैं। एक्चुअली उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि वो क्यों कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए सरकारी मुर्रू, गिट्टी विदाउट रॉयल्टी लेते हैं तो वो टोल पे रिकॉर्ड बनता है, तो बोलते डबल पैसा लो पर हमारा मत करो। ऐसे कुछ भानगड़े उसमें है। पर एक बात जरूरी है कि आज अभी हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। जैसे आपका दिल्ली जयपुर, इस पर एक बहुत देरी लगती थी। तो अभी हम धीरे धीरे पूरी तरह रिकॉर्डिंग करके आ रहे हैं कि कौन से नाके पर कितनी देरी लग रही है। अब उसमें क्या है कि पहले एक सुविधा थी कि कुछ लोगों के पास फास्ट ट्रैक था, कुछ लोगों के पास नहीं था, तो उनकी लेन डिसिप्लिन थी। और लेन डिसिप्लिन के कारण जो लोग गलत लेन में चले जाते थे उनको फाइन था। पर अब लोगों को इसकी जानकारी मिली है, लगभग अब फाइन ज्यादा लगता है क्योंकि कोई वो जाता नहीं उस लाइन में, क्योंकि लिखा हुआ रहता है कि ये फास्टैग की लेन है। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे अभी कहीं ऐसी जो आप बोल रहे हैं ऐसी तकलीफ लोगों को नहीं है। फिर भी आप मुझे अगर ध्यान पर ला के देंगे कि वो 97% तो फास्टैग हो गया, अब 3% ही बाकी रहा है। फिर भी इसमें अगर कोई ऐसी जगह कोई होगी तो हम जरूर इसके बारे में उपाय योजना करेंगे। और अभी हम जल्दी ही ये सैटेलाइट बेस्ड जो सिस्टम लाएंगे, उसमें तो आपको कहीं रोकेगा नहीं, कुछ नहीं। आप जहां से एंट्री करो वहां रजिस्टर हो जाएगा, जहां से निकलोगे वहां रजिस्टर होगा, आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा निकल जाएगा। तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी रुकने की। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के रोड कंस्ट्रक्शन के काम 2024 एंड तक करने वाले हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में हमने करीब 90,000 करोड़ के काम पूरे किए हैं। 1,60,000 करोड़ के काम हमारे शुरू है और करीब 2,40,000 करोड़ के काम और हमारे डीपीआर बनकर हम करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विशेषता है कि हम लोग जो एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं उसमें से दिल्ली मेरठ ये हाईवे हमने बना लिया। 4 घंटे पहले समय लगता था, अब 40 मिनट में होता है।
दिल्ली से देहरादून पहले 8 घंटे लगते थे, अभी नया रोड बना रहे 2 घंटे में होगा। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में होगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.25 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में होगा। और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में होगा। वैसे उत्तर प्रदेश में हम जो 2 बड़े रोड बना रहे हैं, एक वाराणसी से कलकत्ता तक बना रहे एक्सप्रेस हाईवे 40,000 करोड़ का, और दूसरा गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक उधर जोड़ने वाला एक हाईवे बना रहे हैं। ये ग्रीन हाईवेज है। इसके साथ साथ हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, वो कानपुर से लखनऊ। हमारा हाईवे एक्सिस कंट्रोल है, आधा घंटे में कानपुर से लखनऊ एयरपोर्ट पर लोग चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है कि जहां काम शुरू नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि मैं अक्सर हमारे ऑफिस में है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, वो लिख के रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो मैंने उसी बात पर कहा कि उत्तर प्रदेश में हम जब 5 लाख करोड़ के रोड बनाएंगे 2024 में, तब उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए स्टैंडर्ड का होगा और उत्तर प्रदेश के रोड अमेरिका के बराबर होंगे। और मैं जो बोलता हूँ वो होता ही है। कोई पत्रकार अभी तक मुझे ये सवाल नहीं पूछ सका कि आपने बोला और ये नहीं हुआ, तो जरूर हो जाएगा। यू हैव टू पे फॉर इट। अब मुझे बताइए, देहरादून से दिल्ली आने के लिए 8 घंटे 9 घंटे ट्रैफिक जाम में आपका समय जा रहा था, अब आप 2 घंटे में आएंगे तो पेट्रोल डीजल एकदम कम हो गया। तो आपको हमने ये, मैं लोगों से पैसा लेके ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मुझे पैसा भी वापस करना है। अभी देखो, मैं महाराष्ट्र में था, मुंबई, आप कभी गई होगी, तो मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाए उस समय, और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना, और समुद्र में वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट मुझे बनाने का सौभाग्य मिला। अब मैंने सब पैसा पब्लिक से खड़ा किया था। तो नेचुरली अब मुंबई और पुणे के बीच में 9 घंटे लगते थे, अब 1.25 घंटे में लोग आ रहे हैं। अब 9 घंटे में इंजन चलने में जितना पेट्रोल डीजल लगता है, 1.25 घंटे में बचत हो जाती है। तो ये ऐसा है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो उसका कहीं ना कहीं पैसा तो देना ही पड़ेगा, पर वो फिर भी ओवरऑल वो कोई सजा नहीं है। उसमें टाइम सेविंग है, लाइफ सेफ्टी है और फ्यूल सेविंग है, तो वैसे भी बचत है। ये क्या? देखिए, हमने इस समय 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। पहली बार एक समय 2 किलोमीटर पर रोड कंस्ट्रक्शन आया था पर डे, हमने इस समय 38 किलोमीटर पर डे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड हमने पूरा किया। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरा किया है, एक ही दिन में 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड मुंबई दिल्ली हाईवे पर, वो भी पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सोलापुर बीजापुर सेक्शन में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटुमेन रोड 22 घंटे में पूरा किया। तो ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। और इस समय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अच्छी बात है, आप कहीं भी टैक्सी ड्राइवर को पूछो क्या हो रहा है, किसी भी पार्टी के, अभी मैं कल आंध्र में था, आप किसी भी पार्टी के किसी भी सांसद को पूछो, या मैं जब संसद में खड़ा रहता हूं तो हर पार्टी का सांसद पहले मेरा अभिनंदन करता है और फिर अपनी बात रखता है, क्योंकि सभी को इस पर रिकॉग्निशन है कि हमारी सरकार ने रोड कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा किया है। अब भारतमाला 1, भारतमाला 2, तो अब हम लोग अभी बड़े प्रमाण पर काम करें, हमारा बजट भी इस बार काफी बड़ा है। तो मैं ये कोशिश करूँ, अभी ये रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज, तो मैं पूरे देश में चाहता हूँ कि रेलवे के फाटक जितने हैं वो बंद हो जाए, पूरे ब्रिज बन जाए। हमने 20 जगह पर ऐसे रोड बनाए कि जहाँ हवाई जहाज भी उतर सकता है और रोड भी चल सकता है। अभी राजस्थान में शेखावत जी भी हमारे साथ थे, हमने एक रोड पर, मैं, राजनाथ सिंह जी, हम लोग उस पर उतरे, तो 3 ट्रक जिसमें जा सकते हैं, ऐसा हेवी हवाई जहाज उतरा। ऐसे हमने 20 एयर रोड कम एयर स्ट्रिप बना रहे, और जिसमें 6 बन गई है। और जब हवाई जहाज उतरेगा तो रोड बंद होगा, जैसे रेलवे का ट्रैफिक बंद होता है। हवाई जहाज जब एयरपोर्ट चला जाएगा तो रोड खुल जाएगा, फिर हवाई जहाज उड़ते समय फिर रोड बंद हो जाएगा, हवाई जहाज उड़ जाएगा। तो ये इतने बड़े प्रमाण पर